वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग यूपी RTOU बीएड या बीएड स्पेशल के फॉर्म भर रहे हैं। अब देखो है क्या कि जानकारी का जब अभाव होता है वो यूनिवर्सिटी इतना लाइमलाइट में नहीं होती है, और अक्सर आप लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है कि अगर सरकारी रिजल्ट पर कोई चीज़ नहीं आती तो वो क्या ऑथराइज्ड नहीं होती। मुझे तो यही नहीं समझ में आता आप लोग किस तरीके से जो है मतलब जानकारी का अभाव रखते हैं। ये हर कुछ सरकारी रिजल्ट पर नहीं आता है। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते सर ये यूनिवर्सिटी है सरकारी रिजल्ट पर क्यों नहीं है। अरे उससे नहीं लेना देना मेरे दोस्त, समझो इसको, ठीक है। एनसीटी का आज आपका मसला खत्म कर दूंगा, आपकी एलिजिबिलिटी को समझो। मैं 10 बार आपसे बोल रहा हूँ, 550 सीट हैं बीएड नॉर्मल में और 550 है बीएड स्पेशल में, और इनमें सिलेक्शन केवल उन्हीं बच्चों का होगा जो इन फर्जी बातों से हटकर केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, इस टाइम कंटेंट पर ध्यान दे रहे होंगे, मेरी पीडीएफ पढ़ रहे होंगे या और कहीं से पढ़ रहे होंगे, है ना। क्योंकि समय बहुत कम है, आप इन चक्करों में उलझे रह जाओगे, रैंक आएगी नहीं, तुम ये जानकारी लेकर भी कुछ नहीं कर पाओगे कि एनसीटी से अप्रूव है कि नहीं है, ये मेरा हर भर्ती मान होगा कि नहीं, तुम इसी में उलझे रह जाओगे। ठीक है, जो बच्चा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है, रैंक लाता है और बस उसके बाद अपना सीधे कर भी लेता है और सिलेक्शन भी फर्दर आगे ले लेता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अगर आपने अभी भी हमारी जो दोनों पीडीएफ जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, चाहे वो नॉर्मल का हो चाहे बीएड स्पेशल का हो, दोनों के प्राइस सेम है 375 रुपये। तो जाकर परचेज कर लो फटाफट से, इसको तुम्हें तैयारी करने में आसानी हो जाए, क्योंकि आपको इसका ना तो कहीं पूरा सिलेबस मिलना है, ठीक है, ना तो आपको इसका कहीं जो है प्रीवियस ईयर पेपर मिलना है, क्योंकि पेपर जमा हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समझ लो, तो परचेज कर लो, आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, बाद बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, आप समझते हैं क्या है मामला। अगर आप देखेंगे तो यूपी RTO बीएड एंड बीएड स्पेशल, तो आप अपनी स्क्रीन का थोड़ा सा प्रयोग करें और वहाँ पर देखें कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले दिन का संदेश पढ़ो। संदेश में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे की लाइन में अगर मैं उसको हाईलाइटेड कर दूं, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड उत्तर प्रदेश राशि टंडन जो है, ये पहले तो ये समझ लो यूनिवर्सिटी बनी कब, 1998 में बनी थी, ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है। और राशि टंडन है कौन ये भी जान लो, ये नहीं कि किसी पापा या फूफा के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया, नहीं। राशि टंडन प्रथम उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जाकर गूगल कर लो, ठीक है, उनके नाम पर ये बनी थी। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त का मतलब ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब है इसमें जितने भी कोर्स चलते हैं, BA BSc ग्रेजुएशन MA कुछ भी, वो सब डिस्टेंस मोड पर चलते हैं। ठीक, रही बात तुम लोग जो एक डाउट बताते हो कि KVS DSSB इनमें कहीं पर भी नहीं लिखा होता कि डिस्टेंस मोड का बीएड लगेगा। बेटा डिस्टेंस मोड एक पढ़ाई का तरीका है, सिलेबस तो पूरा वही है ना बीएड का, जो वहां तुम पढ़ते हो नॉर्मल बीएड वाला, अर्थात जो मतलब जैसे यूपी बीएड के हैं, तो वही बीएड सेम है, उसी तरीके से सब होता है, उसी तरीके से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है बाद में, ठीक है, और उसी के हिसाब से टीचिंग भी होती है, इसी के हिसाब से वाइवा भी होती है, सब कुछ वही है, सेमेस्टर प्रणाली पूरा वही है, और एनसीटी से अप्रूव्ड है। और यहाँ पर उन्होंने एनसीटी की अपनी बात भी रखी है, साफ साफ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड एवं बीएड स्पेशल बीएड एवं कार्यक्रम एनसीटी नई दिल्ली एवं आरसीआई नई दिल्ली के मानकानुसार अनुमानित संचालित किए जा रहे हैं। और तुम्हें बता दूं, पिछली बार आरसीआई ने अप्रूव नहीं किया था तो बीएड स्पेशल हुआ भी नहीं था पिछली बार, ठीक है। इस बार अप्रूव किया और उन्होंने 10 कॉलेजों की मान्यता दी, 10 कॉलेज इंटू एक कॉलेज में रहते हैं 55 बच्चे, इसलिए ये सीट बढ़ी है। क्या पता पिछली बार कम हो जाए। तो पूरा एनसीटी से मानक आपके कॉलेज तक है, वो जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक उन कॉलेजेस में भी नहीं होगा। और रही बात एनसीटी का, ये नोटिस देख लो साफ साफ, बीएड कोर्स का एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने संबंध आदेश की प्रतिलिपि दे रहा तुम्हें नोटिफिकेशन। क्या प्रूफ चाहिए यार तुम्हें, नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं चले जाते हो वहां से कि सर एनसीटी से अप्रूव है। अरे भाई उसने सबसे ऊपर 3rd पेज है ये, उसमें दे रखा है, उसने पूरा सिग्नेचर से लेके सब कुछ दे रखा है, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी से लेकर उसमें सब कुछ दिया हुआ है। इतनी सीटें होगी, एनसीटी एक्ट 1993, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी
ठीक है, रोड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम दिया, सब कुछ दिया है और पूरा सब कुछ उन्होंने दे रखा डिटेल, ठीक है, सब कुछ बता रखा है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, अभी हो गया नॉर्मल बीएड का, अब तुम देखो स्पेशल बीएड का। अब स्पेशल जो एजुकेशन होती वो चलती किससे, आरसीआई से। आरसीआई क्या है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई के उस पर चलती। उसका उन्होंने तुम्हें पूरा नोटिस दे रखा। जो बीएड 2005 का था, 5 मई, उसके बाद ये चालू हुआ था इन हिंदी लैंग्वेज एज पर अवर डिस्कशन, ठीक है, ड्यूरिंग द सेंटर ड्यूरिंग कोऑर्डिनेशन मीटिंग। अब 30 अप्रैल सब कुछ दे रखा है और ये भी एनसीटी से अप्रूव है, ठीक है। अर्थात नॉर्मल बीएड के जो पिताजी हैं वो एनसीटी हैं और बीएड स्पेशल के आरसीआई हैं, और दोनों कहीं ना कहीं आपस में संबंध रखते। रही बात तुम्हारा DSSB KVS में क्या देगा, जहां पर भी ये लिखा होगा ना 2 ईयर बीएड, तो वहां मान लो तुम्हें वहां ये बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि मैंने उससे किया उससे, वहां कोई नहीं पूछता, तुम्हारा बीएड की वो डिग्री और वो सर्टिफिकेट वहां पर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये फर्जी के बहकावे में ना, और जो एक मैंने लाइन लिखी है, क्या केवल यूपी में ही लीजिए, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली तुम लोग बात कर रहे हो, ठीक है। मतलब यूपी की यूनिवर्सिटी तो क्या यूपी में रहेगी, जब यूपी की यूनिवर्सिटी अदर स्टेट के बच्चों को भी एलिजिबल कर रही है, ठीक है, पढ़ने के लिए, जनरल कैटेगरी काउंट करके उनको बुला रही है अपने विद्यालय में पढ़ाने, क्या सब जगह मालूम नहीं होगा? सिंपल सी बात है, हर कोर्स जो एनसीटी से अप्रूव है, जहां पर भी ये लिखा होगा 2 ईयर बीएड चाहिए तो वहां ये मान लोगा, सिंपल सी बात समझ लो। कहीं तुम्हें ये नहीं लिखने को मिलेगा डिस्टेंस ऑफ फलाना। जिस तरीके से इग्नू काम करती है उसी तरीके से ये काम करती, बस वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये राज्य यूनिवर्सिटी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कृपया करके मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप अपनी पढ़ाई और उन 550 सीटों पर ध्यान दो। मैं खुद कर रहा हूँ, जांच परख कर लगाया है पैसा हमने भी, ठीक है। ये पैसा है सोने जैसा, मान रहा हूँ, लेकिन प्रूफ तुम्हें इतने दे दिए, मुझे तो इतने प्रूफ भी उस टाइम देने वाला कोई नहीं था, यूट्यूब पर कोई वीडियो भी नहीं मिलता था, इसलिए थोड़ा सा समझ लो। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें सुना देता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से तुम पढ़ने जा रहे हो उन्हीं की एक छोटी सी ऑडियो क्लिप, छोटी सी सुनाऊंगा, है तो पूरी, वो थोड़ा सा पारदर्शिता को रखते हुए रखना, छोटी सी सुनाऊंगा कि क्या है मैटर पूरा, एनसीटी क्या है और वो क्या है ना, दोनों क्या है, मम्मी पापा कैसे हैं, उन्होंने ही हमें समझाया था बहुत अच्छे से, और आपकी वजह से मुझे उनसे इतना मतलब डीप डिस्कशन करना पड़ा था। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए होगे, जुड़ गए होगे मैं तुम्हारे साथ। पीडीएफ जाओ परचेज कर लो जाके, मात्र 375 रुपये में है बेटा, जाकर खरीद लो, पूरा कोर्स कवर होगा आपका, चाहे इसका हो चाहे उसका हो। या तो आप टेलीग्राम में मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, ग्रुप में कर दें, या आप इस व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट बात कर लें, तुरंत पेमेंट करें और तुरंत आज से ही अपनी पढ़ाई चालू करें। फर्जी की चीज़ों से बचे, केवल 550 सीटों में बेटा सिलेक्शन लेने की सोचो, और 550 अलग अलग हैं, 550 नॉर्मल बीएड की है, 550 स्पेशल बीएड की, तो दोनों में अलग अलग बात। बाकी सारे कुछ डिटेल कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दो, कमेंट नहीं कर पाओ तो टेलीग्राम में आ जाओ, डिस्कस करते हैं, बैठ मिलते हैं लोग। जी जी जी, दोनों प्रोग्राम अलग है। जी वो तो बीएड अलग है की सर। बीएड की पिताजी एनसीटी है और बीएड स्पेशल की माता आरसीआई है। अच्छा अच्छा। यही हाईएस्ट बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी।